नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आप लोगों को कक्षा में ये दो ब्रिज कोर्स की किताबें मिल गई हैं। काहे की ब्रिज कोर्स की। इसके पहले आपको दक्षता उन्नयन की 3 किताबें मिली थी, तो वो आपने उनको कंप्लीट करके भर करके जमा कर दिया होगा। अब आपको जो दो ये किताबें ब्रिज कोर्स की मिली हैं, इनमें हमारे सभी विषय दिए गए हैं। उनमें 3 विषय थे, इन दोनों किताबों में सभी विषय हैं। एक में गणित विज्ञान सामान्य विज्ञान है, दूसरी में हमारे विषय दिए गए हैं। तो इस ब्रज कोर्स की किताब का मतलब है लर्निंग आउटकम्स, यानी लर्निंग आउटकम्स जो हमने पिछला पढ़ा है पिछली कक्षाओं में, उनमें से हमसे क्या बनता है वो हमें इन किताबों में पढ़ना है। तो आइए देखते हैं हम इस किताब में जो इसकी विज्ञान दी गई है। तो यहाँ देखिए इसकी जो विज्ञान है विषय विज्ञान, तो हम इसकी विज्ञान पढ़ने वाले हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे कि वीडियो अपलोड होने पर आपको तुरंत वीडियो प्राप्त हो सके। तो यहाँ देखिए इसमें दिया गया है अध्याय, तो यहाँ देखिए ये दिया गया है यहाँ पे अध्याय 12। इसमें है पादप जनन और इसके ये लर्निंग आउटकम्स दिए गए हैं। इसमें जो दिया गया है ये सारी चीज़ें हमसे बननी चाहिए। तो यहाँ लिखा है जनन की विधियाँ, ठीक है ना। तो जनन किस प्रकार से होता है उसकी यहाँ पे विधि लिखी हुई है, इनको आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। तो यहाँ देखो इसमें दिया गया है लैंगिक जनन और दिया है उनके कार्य प्रवर्तक और क्रियाकलाप दिए गए हैं। कुछ इस प्रकार से हमें इनको देखना है। तो ये देखिए क्रियाकलापों में ये दिया गया है यहाँ पर कि एक ताज़ा आलू लीजिए। आपको इसमें आवर्धक लेंस की सहायता से कालिका यानी कलियां दिखाई दे सकती हैं। क्षति चिन्ह को आँख भी कहते हैं। हम उनको जो आलू रहता हमारा उसमें एक चिन्ह सा बनाए रहते हैं उनमें, तो उनको हम आँख भी कहते हैं ना। तो इस प्रकार से हमें इनके क्रियाकलाप को भी देखना है। तो यहाँ देखिए ये सारी चीज़ें आपको उसमें से पढ़ लेना है। यहाँ दिया गया है बायो फिल्म दी गई है, यानी इसका नाम होता है पत्थर चट्टा। तो ये जो पत्थर चट्टा होता है इसमें नए पादप यहीं इस पत्ती में से नए पौधे उगाते हैं और यहीं से अपनी जड़ें तैयार कर देते हैं। तो इस प्रकार से भी हमें जो है इनका ये प्रयोग करके देख लेना है, इनका क्रियाकलाप देखना है। तो यहाँ देखिए ये सारी चीज़ इसमें दी गई है, इनको आप एक बार अच्छे से क्या करिए पढ़ लीजिए, ठीक है ना। इसके बाद देखो यहाँ मुकलन दिया है, उसके भी क्रियाकलाप दिए गए हैं। तो ये जो सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं एक बार हमें इनको अच्छे से पढ़ लेना है। यहाँ देखें खंडन बीजाणु निर्माण, ये सारी चीज़ें इसी में दी गई हैं इस पाठ में। तो इनको पढ़ लीजिए। यहाँ देखो ये लैंगिक जनन दिया गया है। तो लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है, यहाँ पुंकेसर और ये स्त्री केसर ये दो इसमें दिखाए गए हैं। कि आप जानते हैं पुष्प पादप के जनन अंग होते हैं, पुंकेसर नर जनन अंग एवं स्त्री केसर मादा जनन अंग कहलाते हैं। तो इस प्रकार जो हमारा गुड़हल का फूल होता है उससे भी ये आप सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। प्रैक्टिकल करके उसको स्वयं देख लीजिए। तो देखिए आगे देखें तो इसमें दिया गया है परागकण किस प्रकार से होते हैं। परागकण पराग का पराग कोश से पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण करना यह पराग कण कहलाता है। यदि परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो इसे स्वपरागकण कहते हैं। तो इस प्रकार से इसमें स्वपरागकण दिया गया है और ये पर परागकण दिया गया है, ठीक है ना। तो पुष्प के परागकण उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो इसे हम पर परागण कहते हैं। तो ये यहाँ पे स्वपरागण और यहाँ पे पर परागण दिया गया है इन पुष्पों का। तो इनको भी आप अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिए। देखिए यहाँ पे निषेचन दिया गया है, फल और बीज का विकास किस प्रकार से होता है, बीज का प्रकीर्णन किस प्रकार से होता है, ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। फिर इसके बाद दिया गया है यहाँ पे वर्कशीट। तो इस वर्कशीट को हमें कंप्लीट करना है। तो ये दिए गए हैं इसके प्रश्न हैं। तो इन प्रश्नों को देखिए, इसमें है अभ्यास वर्कशीट 1। प्रश्न 1 दिया है कि पादपों के कायिक अंगों के नाम लिखिए। तो जो पादप यानी पौधे होते हैं उनके कायिक अंग हैं वो होते हैं मूल, तना, पत्तियां और कलियां या कली, ठीक है ना। मूल यानी होती है जड़। तो यहाँ पे मूल लिख दीजिए, मूल का मतलब है जड़, ठीक है। आगे देखिए अगला प्रश्न है। इसमें दिया गया है जनन क्यों आवश्यक है। तो अपने वंश तथा प्रजाति को बनाए रखने के लिए जंतु और पादप के लिए जनन बहुत ही आवश्यक होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है कि प्रश्न 3 पादपों में जनन कितने प्रकार से होता है। जनन की मुख्य विधियों के क्या करना, नाम लिखना है। इनकी कौन कौन सी विधियां होती हैं। तो पादपों में जनन 2 प्रकार से होता है, एक लैंगिक जनन एक अलैंगिक जनन। जो पौधे होते हैं लैंगिक जनन होता है और अलैंगिक जनन
पौधों में होता है, तो ये यहाँ पे 2 लिख देना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, प्रश्न क्रमांक यहाँ पे 4 दिया गया है। तो इसमें दिया है कि मुकुलन को समझाइए तथा यह किस प्रकार के पादपों में होता है, इनको उदाहरण से समझाइए। मुकुलन एक प्रकार का अलैंगिक जनन होता है। ये ईस्ट जिससे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है, हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते इसको। तो इनके लिए पर्याप्त पोषण उपलब्ध हो तो ईस्ट कुछ ही घंटों में वृद्धि करके गुणन अर्थात जनन करने लगते हैं। ईस्ट एक एकल कोश का जीव है। ठीक है, तो इसका ये उदाहरण हो जाएगा कि ईस्ट एक एकल कोश का जीव के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार से 5वें प्रश्न को देखिए, यहाँ 5वां प्रश्न दिया गया है कि शैवालों में खंडन द्वारा जनन किन परिस्थितियों में और किस प्रकार का होता है। तो जो शैवाल रहते हैं उनमें जब जल और पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं तो शैवाल क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं और तेजी से खंडन द्वारा गुणन करते हैं। शैवाल 2 या अधिक खंडों में विखंडित हो जाते हैं और यह खंडन या अथवा इसके टुकड़ों में नए जीवों में वृद्धि होती जाती है। तो इस प्रकार से ये जो शैवाल होते हैं, इस प्रकार से उनका जैसे खंडन होता है तो वो टुकड़ों में वृद्धि करके जीव उत्पन्न हो जाते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे दिया गया है अभ्यास वर्कशीट 2। तो ये अभ्यास वर्कशीट 2 दी गई है। यहाँ पे इसका प्रश्न है कि एक लिंगी पुष्प से आप क्या समझते हैं। एक लिंगी पुष्प के कुछ उदाहरण भी लिखिए। ऐसे पुष्प जिनमें या तो केवल पुंकेसर अथवा केवल स्त्री केसर उपस्थित होते हैं, एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं। उदाहरण के लिए मक्का है, पपीता है, ककड़ी है और ककड़ी को खीरा भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये उसमें ये जो है एक लिंगीय पुष्पों के उदाहरण होते हैं। ठीक, चलिए आगे देखिए, प्रश्न क्रमांक 3 दिया गया है कि युग्मनज का निर्माण कैसे होता है। तो युग्मनज जो होता है उसका निर्माण नर तथा मादा युग्मों के युग्मन से बनी कोश का युग्मनजन कहलाती है, इसके द्वारा इसका निर्माण होता है। ठीक, अगला प्रश्न देखें, प्रश्न क्रमांक 4 दिया है कि मांस को फर्ण जैसे पादपों में जनन किसके द्वारा होता है। तो जो मांस होता है, मांस या फर्ण जैसे पादपों में जनन बीजाणुओं के द्वारा होता है। बीज जैसे डाले जाते हैं तो उनका निर्माण हो जाता है। ठीक है, आगे प्रश्न देखो, प्रश्न 5वां दिया गया है। इसमें है ऐसे पुष्पों के नाम बताइए जिनमें नर एवं मादा जननांग दोनों ही होते हैं। ये होते हैं सरसों, गुलाब और पिंटूनिया के पौधे। इनमें जो है, इनमें नर एवं मादा जननांग दोनों ही होते हैं। ठीक है, आगे देखें, प्रश्न यहाँ पे दिया गया है एक जो है अभ्यास वर्कशीट 3 का। ये अभ्यास वर्कशीट 3 दी गई है यहाँ से। इसका प्रश्न है कि पुष्पों में निषेचन प्रक्रम किस प्रकार संपन्न होता है। तो जो पुष्प रहते हैं यानी फूल, उनमें पराग कण द्वारा पुष्प के वर्तिकाग्र पर पराग कणों का स्थानांतरण होता है और पराग कण वर्तिकाग्र पर पराग नली बनाते हैं जिनमें नर युग्मक होते हैं। अंडाशय वृद्धि करता है और बड़ी माता या कोशिका का रूप ले लेता है। वह कोशिका अर्धसूत्री विभाजन से 4 बीजाणु बनाती है। तो इस प्रकार से ये जो है पुष्पों में निषेचन का ये प्रक्रम जो है इस प्रकार से उसमें होता है। ठीक है, इसको लिख देना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, तो इसमें दिया गया है कि किसी पुष्प का चित्र बनाकर उसमें जनन अंगों को नामांकित कीजिए। तो ये देखिए, आपको ये पुष्प ले लेना है जिसमें 100 परागकण होते हैं। इसमें ये वर्तिकाग्र होती है, ये जो यहाँ पे फूल होता है, और यहाँ ये जो है परागकण, यहाँ से परागकण निकलते हैं, ये जो वर्तिकाग्र तक पहुँच जाते हैं। अब यहाँ देखिए ये दिया है पर परागकण, है ना। तो ये क्या करते हैं, यहाँ पर दूसरे फूलों से परागकोश को ले लेते हैं और ये होती है इसकी वर्तिकाग्र। तो ये वर्तिकाग्र तक यहाँ से ये पहुँच जाते हैं। तो ये दोनों चित्रों को आपको यहाँ पे बना देना है। ठीक है, आगे देखें, तो यहाँ दिया गया है प्रश्न 3 में कि एक लिंगीय पुष्प व द्विलिंगी पुष्प को चित्र सहित बताइए। एक लिंगी पुष्प और द्विलिंगी, तो यहाँ पे देखिए पुंकेसर, ये स्त्री केसर दोनों दिए गए हैं। तो इन दोनों चित्रों को आपको यहाँ बना देना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखें, प्रश्न क्रमांक 4 दिया गया है। तो इस प्रश्न क्रमांक 4 में है कि पौधों में स्वपराग कण और परपराग कण जो होते हैं उनको उदाहरण से समझाइए। तो स्वपराग कण जिनमें एक पुष्प की परागकण उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, वह स्वपरागकण कहलाते हैं। उदाहरण के लिए सदाबहार,
और पैजी, गुल, मेहंदी और मूंगफली ये इसके अंतर्गत आते हैं स्वपरागकण के। इसके बाद है पर परागकण कि पुष्प के परागकण उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो इसे पर परागण कहते हैं। जैसे कीट, वायु, जल, पक्षी अथवा जंतु इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न क्रमांक 5 दिया गया है। इसमें दिया है कि पौधों में कायिक प्रवर्धन के 2 लाभ तथा 2 हानियां बताइए। तो जो पौधे होते हैं उसमें कायिक प्रवर्धन के 2 लाभ और 2 हानियां। तो कायिक प्रवर्धन के 2 लाभ ये हैं कि कायिक जनन द्वारा नए पौधे थोड़े समय में ही प्राप्त हो जाते हैं। फलों द्वारा उत्पन्न सभी बीज समान नहीं होते हैं, परंतु कायिक जनन द्वारा उत्पन्न पौधों में संपूर्ण समानता होती है। कायिक प्रवर्धन की 2 हानि देखो, ये हैं संतति में अपने जनकों से अवांछनीय लक्षण भी आ जाते हैं और नई किस्म की रचना नहीं हो पाती है। ठीक, अगला प्रश्न देखें। यहाँ पे प्रोजेक्ट कार्य दिया गया है। इस प्रोजेक्ट कार्य में है मनी प्लांट के पौधों को जल से भरे पात्र में उगाकर, मनी प्लांट तो देखा होगा बड़े बड़े पत्ते होते हैं, उसमें होने वाले परिवर्तनों को नीचे दी गई तालिका में नोट कीजिए तथा यह बताइए कि किस प्रकार का जनन में होता है। तो ये देखिए 5 दिन बाद समय दिया गया है, 5 दिन बाद, 15 दिन बाद, 1 महीने बाद, इनमें क्या होता है। मनी प्लांट का पौधा 1 से 2 इंच बढ़ गया है और नई पत्तियां निकलना चालू हो गई हैं। यदि आपने इसका एक मनी प्लांट का पौधा लेना है और आपको स्वयं इसका जो है उसमें जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन को लिखना कि 5 दिन में क्या परिवर्तन हुआ, 15 दिन में क्या, 1 महीने में क्या परिवर्तन हुआ। तो इस प्रकार से आपको लिखते जाना है। तो मैंने यहाँ लिख दिया कुछ कि 15 दिन बाद मनी प्लांट के पौधे में 5 से 6 इंच तक बढ़ गया होता है और इसकी कलियाँ और पत्तियाँ निकलना चालू हो जाती हैं। 1 महीने बाद में मनी प्लांट के पौधे में 10 से 12 इंच तक ये बढ़ जाता है और नई शाखाएं निकलना चालू हो जाती हैं। इसमें किसमें होता है, मनी प्लांट के पौधे में। चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न दिया गया है कि प्रश्न है कि आप अपने परिवेश में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पादपों में किस प्रकार के जनन होता है पता लगाकर नीचे दी गई तालिका को पूर्ण कर कक्षा में प्रदर्शित करेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ देखो नंबर 1 2 3 4 5 6 7 दे दिए हैं। पादप का नाम लिखना है, जनन की विधि लिखना, जनन का यहाँ पे भाग लिखना कि कौन सा भाग उन्होंने उत्पन्न किया है, पैदा किया। ठीक है ना, क्या निकला है। जैसे आलू है, आलू में अलैंगिक जनन होता है और इसमें कलियाँ निकल आती हैं। ठीक, ब्रायोफिलम अलैंगिक जनन होता है, इसमें पत्तियाँ होती हैं। शकरकंद में अलैंगिक जनन होता है, इसमें जड़ होती है, इनमें पहले जड़ें निकल आती। ठीक है ना। टहलियाँ अलैंगिक जनन होता है, इसमें भी जड़ होती है। मक्का लैंगिक जनन होता है, इसमें फूल होते हैं। सरसों में लैंगिक जनन होता है, इसमें भी फूल होते हैं। पपीता जो होता है उसमें लैंगिक जनन होता है, इसमें भी क्या होते हैं, पहले फूल होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। इसमें आगे दिया गया है कि स्व आकलन में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ जो रिक्त स्थान दिए गए यानी खाली स्थान है, इसमें देखिए दिया है कि ऐसे पुष्प जिनमें केवल नर या मादा जनन अंग होता है उनको एक लिंगी कहते हैं। क्या कहते हैं, एक लिंगी। यहाँ दिया था एक लिंगी, द्विलिंगी, बहुलिंगी, तो उनको क्या कहेंगे, एक लिंगी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखें और दिए गए हैं इसके खाली स्थान। तो यहाँ दिया गया है वह भाग जहाँ शाखा से पत्तियाँ निकलती हैं, शाखा से पत्तियाँ निकलती हैं वो पर्व संधि कहलाती है। कौन सी संधि, पर्व संधि, इसमें पहले वाला हो जाएगा। ठीक है, और गुलाब के नए पौधे को सामान्यतः उसके गुलाब का नया पौधा उगता है जैसे, तो उसको क्या बोलते हैं, तना से उगाया जाता है। किससे, जड़ से नहीं ना, पत्ती से। ठीक है ना। और पुष्प का वह भाग जहाँ अंडाशय यानी फल में परिवर्तन होता है, किसमें, फल में, फूल में, बीज में नहीं, फल में परिवर्तन होता है। आँख सहित आलू को मिट्टी में दबाने पर नया पौधा अलैंगिक जनन द्वारा उगता है, उसमें कोई जनन नहीं होता, अलैंगिक जनन होता है। ठीक है, आगे देखें। प्रश्न क्रमांक 2 दिया गया है यहाँ पर। तो क्या दिया है कि प्रकृति में बीजों का प्रकीर्णन किसके द्वारा होता है। प्रकृति में बीजों का जो प्रकीर्णन है वह पवन, जल, वायु, जंतु के द्वारा होता है। पवन, जल और जंतु, इनके द्वारा बीजों का प्रकीर्णन होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। प्रश्न क्रमांक 3 देखिए, इसमें दिया है कि पादपों में पत्तियों और जड़ों द्वारा जनन किन किन पादपों में होता है, उनके नाम लिखिए। पादपों में पत्तियों द्वारा जनन ये होता है ब्रायोफिलम, जिसको बोलते हैं पत्थर चट्टा। पादपों में जड़ों द्वारा जनन होता है वह शकरकंद और डहेलिया, ये 2 पौधे होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखें।
आगे देखिए तो इनमें हैं ये प्रश्न क्रमांक 4 यहाँ पे जो दिया गया है, इसमें दिया कि ईस्ट में मुकुल द्वारा जनन का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये चित्र आपको यहाँ पर बना देना है, ठीक है, और सीज पेंसिल से बना देंगे आप, ठीक। चलिए आगे देखिए, प्रश्न क्रमांक 5 दिया गया है, इसमें दिया गया है कि फल और बीज के विकास को समझाइए। फल क्या होते हैं, बीज क्या होता है, इनका विकास किस प्रकार से होता है। तो देखिए, निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में विकसित हो जाता है, जबकि पुष्प के अन्य भाग मुरझाकर गिर जाते हैं। परिपक्व हो जाने पर अंडाशय फल के रूप में विकसित हो जाता है और बीजांड से बीज विकसित होते हैं और बीच में एक भ्रूण होता है जो सुरक्षात्मक बीज आवरण के अंदर ही रहता है। तो इस प्रकार से फल और बीज का विकास होता है, ठीक है। तो इनको आप लिख लेंगे और अच्छे से इनको समझ लेंगे। आज इतना ही। आगे के जो अरबी पाठ दिए गए हैं उनको अगली वीडियो के माध्यम से देखेंगे। आगे देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। देखिए, यदि आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो देखो, तो ये रहता है यहाँ पे नीचे रेड से, देखिए सब्सक्राइब लिखा रहता है, रेड से है, तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। और यदि आप इसको क्लिक कर लेते हैं और यहाँ देखिए ये लाइक का चिन्ह रहता है, इसे भी आप क्लिक कर लेते हैं, जैसे मैंने देखिए अब मैंने इसको क्लिक कर, तो ये जो चैनल है हमारा सब्सक्राइब हो गया। तो ये सब्सक्राइब करने पर इस प्रकार से दिखता है। और जैसे सब्सक्राइब करते हैं तो ये कि यहाँ पे घंटी आ जाती है, ये बेल आइकन नोटिफिकेशन की घंटी कहलाती है, इसको भी क्लिक कर लीजिए। जैसे हम इसको क्लिक कर लेते हैं तो हमारे मोबाइल पर हमें सबसे पहले जैसे वीडियो अपलोड होती है तो उसका नोटिफिकेशन हमें प्राप्त हो जाता है। और यदि वीडियो हमने लाइक की है तो देखिए इसका चिन्ह सिंबल यहाँ बना रहता है, इसको आप क्लिक कर सकते हैं। बस इतना करना है जिससे कि आपको सब्सक्राइब करने पर वीडियो जो है जैसे अपलोड होगी वो आपको तुरंत ही प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।